एक नार्सिसिस्ट का ये वियर्ड बिहेवियर आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है कि क्या मुझ में ही कोई बुराई है, क्या मेरे ही अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नार्सिसिस्ट मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, क्या मुझे ही अपने आप को चेंज करना चाहिए। और ये बिहेवियर बहुत वियर है क्योंकि आप इस बिहेवियर को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि एक बुरा इंसान दिखाएगा। चलिए बात करते हैं और समझते हैं ये बिहेवियर क्या है। मेरा नाम है दानिश, मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी प्रोफेशनल हूँ। आपका वेलकम है मेरी चैनल में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक नार्सिसिस्ट जानवरों को कैसे ट्रीट करता है। इंसानों को तो बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है, लेकिन जानवरों के साथ उनका किस तरह का रिलेशनशिप होता है। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक नार्सिसिस्ट को चाहिए होती है सप्लाई। मैंने ये बहुत बार कहा है कि सप्लाई उसके लिए अटेंशन है। कहीं से भी अटेंशन मिले तो वो खुश हो जाएगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन अटेंशन दे रहा है, क्या वो इंसान है या जानवर। जब तक उसको अटेंशन और वैलिडेशन मिलती रहे वो खुश रहेगा। इसी अटेंशन को पाने के लिए बहुत सारे नार्सिसिस्ट पेट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से वो उन पेट्स को बहुत प्यार करते हैं पहले पहले, या तब जब वो पेट्स, वो बिल्ली या कुत्ता एक नार्सिसिस्ट को बहुत सारा अटेंशन देता है। तब आपको दिखता है अरे ये तो कभी छोड़ता ही नहीं अपने कुत्ते को या अपने बिल्ली को, हमेशा जहाँ वो जाए उनके साथ जाता है, उनको खाना खिलाता है, उनको अच्छे से रखता है, उनकी ग्रूमिंग करता है। क्यों? ये तो बहुत अनकेयरिंग इंसान है। क्या ऐसा है कि इस नार्सिसिस्ट को जानवरों के साथ सेफ फील होता है, या वो बहुत अनकंडीशनल होते हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस होती नहीं हैं? क्या उसका मतलब ये है कि मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जानवर बहुत इनोसेंट होता है और वो बिना किसी भेदभाव के अपने मालिक से अनकंडीशनल प्यार करता है। सेम एप्लीकेबल होता है इस सिचुएशन में। तभी जाके एक नार्सिसिस्ट इसको बहुत एडोर करता है अटेंशन और सप्लाई के लिए। एक पेट नार्सिसिस्ट के लिए किसी खिलौने से कम नहीं। वो एक पेट को खरीदता है इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डालने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं एक एनिमल लविंग इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नरम दिल वाला इंसान हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं। रियलिटी में उनको इन पेट्स के साथ कोई भी प्यार नहीं होता। इस बात का सबूत है अबैंडनमेंट और नेग्लेक्ट जो ये बेचारे जानवर सहते हैं तब जब कोई व्यक्ति एक नार्सिसिस्ट को देख नहीं रहा होता है, जब कहीं और से अटेंशन नहीं मिल रहा होता, या तब जब वो जानवर, वो पेट, कुत्ता या बिल्ली अपना बिहेवियर डिस्प्ले करे। आपको पता ही है कि एक पेट हमेशा लविंग नहीं होता, कभी कभी गुस्सा भी करता है, कभी कभी आपको काटेगा भी या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय भी करेगा। तब जाके एक नार्सिसिस्ट उसको अबैंडन करता है, नेग्लेक्ट करता है, उसका ख्याल नहीं रखता, मारता पीटता है, उसके अंदर की जो एम्पैथी है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और तब हमें पता लगता है कि ये नार्सिसिस्ट रियलिटी में उस पेट के साथ कोई प्यार नहीं करता। वो प्यार करता है बस उस अटेंशन से, एडमायरेशन से, वैलिडेशन से जो उसे उस पेट से मिलती है या दूसरे लोगों से मिलती है जो इस नार्सिसिस्ट और पेट का रिलेशनशिप देखते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये वियर्ड बिहेवियर आपको कंफ्यूज कर सकता है और शायद अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे एक नार्सिसिस्ट को अपने पेट के साथ बहुत अच्छे से रहते हुए, ऑब्वियस बात है कि आप सोचोगे कि क्या हो रहा है, ऐसी क्या बात है जो मैं वो प्यार डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। क्या इसका मतलब ये है कि नार्सिसिस्ट को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि उनको फ्रीडम चाहिए? आपको मैं ये सच बताऊं कि अगर आप जो पॉसिबल हो वो करो उनके लिए, अपने आप को भी सेक्रीफाइस करो, फिर भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। गलती आपकी नहीं है, गलती इस नार्सिसिस्ट की है जिसके अंदर है वैनिटी कॉम्प्लेक्स। वैनिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हर चमकती हुई चीज़ के पीछे भागना कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे
नार्सिसिस्ट एग्जॉटिक पेट्स खरीदते हैं। कोई अलग तरह का कुत्ता खरीदेगा, कोई पर्शियन कैट खरीदेगा, तो कोई सांप खरीदेगा, तो कोई तोता खरीदेगा। इसलिए नहीं क्योंकि उनको शौक होता है, रियलिटी में उनको केयर होती है इन पेट्स की, बस उनको चाहिए एडमायरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ही सोसाइटी में कोई आदमी हाई क्लास का कुत्ता या बिल्ली पालता है, पर्शियन या कोई और, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि देखो ये अमीर आदमी होगा, ये हाई क्लास का आदमी होगा या औरत होगी। यही इमेज ग्रेटिफिकेशन एक नार्सिसिस्ट को मोटिवेट करती है पेट या जानवर के साथ एसोसिएट होने पर। एक बार पेट आ जाए तो 2-3 दिन के बाद पेट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके साथ हुआ। पहले पहले आप बहुत ख़ास थे, इसलिए आपको लव बॉम्ब किया गया। उसके बाद जैसे ही नार्सिसिस्ट को लगा अरे ये तो कहीं जाने वाला नहीं है या जाने वाली नहीं है, तो छोड़ दिया, बिल्कुल कोई अटेंशन नहीं। और अनफॉर्चुनेटली ये बेचारे जानवर तो बोल भी नहीं पाते। आप तो बात कर पाते हो, समझ पाते हो, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर पाते हो, लेकिन ये जानवर बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं अपने ओनर के ऊपर, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने बहुत नार्सिसिस्ट लोगों को पेट होर्डिंग भी करते हुए देखा है, जिसका मतलब ये है कि 17 बिल्ली खरीद ली, 5 कुत्ते ले लिए, घर में जगह नहीं है और उतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है कि सब बिल्लियों या कुत्तों को ख्याल रख पाएँ, फिर भी ले लिए। क्यों? क्योंकि अटेंशन चाहिए। 17 बिल्लियाँ हैं, ये थॉट उनको एंटाइस करता है, मतलब उनको एक्साइट करता है। बहुत सारे कुत्ते, पिटबुल ले लिया, अमेरिकन शेफर्ड ले लिए, ये सब ले लिए, जिससे उनको लगता है कि दूसरे पे एक दबाव बना रहेगा। उनको लगेगा कि मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, या मेरे साथ वो भिड़ेंगे नहीं, या मैं एक हाई स्टेटस हाई लेवल इंसान हूँ। तो यह है रियलिटी। अब कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं, ओवर्ट साइकोपैथिक या मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट टाइप, जो बहुत अनकाइंड होते हैं, मतलब बहुत एरोगेंट होते हैं, वो कोवर्ट छुपे हुए नहीं होते। तो वो व्यक्ति जो हैं वो जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, जिनमें से मेरे फादर एक हैं। बचपन में मेरे पास एक बिल्ली थी, और वो बिल्ली उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी, उनको दूर से ही देख के भाग जाती थी, क्योंकि वो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट फादर उस बिल्ली को देखते ही पत्थर मारता था, या चप्पल से मारेगा, या चिल्लाएगा, कभी रहने नहीं देता था इंटेंशनली। बहुत सारे जानवर थे मेरे जो मैंने पाले थे, एक एक करके उनके पीछे पड़ के सब को ख़त्म करवाया। तो कुछ नार्सिसिस्ट ओपनली क्रूअल होते हैं। आपको पता ही होगा हमारे सोसाइटी में कुत्तों का क्या हाल होता है, स्ट्रे डॉग्स का, और बहुत लोग दिवाली जैसे आने वाली है उस टाइम पे क्या करते हैं हमारे जानवरों के साथ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसे लोग साइकोपैथिक और नार्सिसिस्टिक होते ही होते हैं। क्योंकि कैसे आप ऐसे कर सकते हो कि एक कुत्ते के पूंछ पे पटाखा बांध दिया, मुंह में डाल दिया, और फिर हंसोगे जब वो ज़ख्मी होता है या मर जाता है। मैं ये कभी नहीं समझ पाऊँगा। तो ये था एक नार्सिसिस्ट और एक जानवर का रिलेशनशिप। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे अगली बार मिलूँगा, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।